हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, जब भी मैं पर्सनली आप लोगों से बात करने बैठता हूँ तो एक बड़ा कॉमन डाउट मेरे पास आ रहा है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम हैंडल दे रहा हूँ आपको, AREEBHUPII। आप मुझसे पर्सनली आपके जैसा भी डाउट है आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर अपना डाउट क्लियर करा सकते हो। यार देखो, बच्चे इन दिनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि सर CUET और IPMAT एक्चुअल में साथ प्रिपेयर करना कैसे है। और ये एक नहीं, कम से कम 4-5 बच्चों ने मुझसे पूछा, तो मुझे लगा कि यार नहीं, अगर ये इन दिनों बच्चे फील कर रहे हैं तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो यही सेम चीज़ जो है वो फील कर रहे होंगे। यार अभी देखो, जनवरी में ये वीडियो बना रहा हूँ, आगे आपके बोर्ड्स भी आने, CUET भी हैंडल करना है, IPMAT भी हैंडल करना है। तो लास्ट ईयर जितने भी हमने रैंक होल्डर्स निकाले हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, मैंने उन्हें क्या गाइड किया है और वो क्या क्या उन्होंने रास्ता फॉलो किया, वो सारी बात जो है आज वाली वीडियो के अंदर बहुत डेप्थ के अंदर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। बहुत प्रैक्टिकली आपको जो है एक रास्ता मिल जाएगा कैसे इन दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। तो यार देखो, अगर मैं यहाँ पे बच्चों की बात करूँ तो एक्चुअल में ना दो तरीके का बच्चा होता है। देखो, बच्चा क्या करेगा कि भाई बच्चे को पता है कि मुझे IPMAT और CUET दोनों देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि भाई ये तो चीज़ कॉमन है कि बच्चे ने ठाना हुआ है कि मुझे IPMAT भी देना है और मुझे जो है इस बालक को क्या देना है, CUET भी देना है। अब CUET के अंदर बच्चे के पास दो चॉइसेस है कि भाई वो अपना लैंग्वेज देगा और लैंग्वेज के साथ सिर्फ डोमेन दे देगा, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो लैंग्वेज भी देगा, वो डोमेन भी देगा और वो अपना जनरल टेस्ट भी देगा। मेरे भाई, अगर आपके माइंड में कहीं से कहीं तक भी ये चल रहा है कि मैं IPMAT तो दूंगा ही दूंगा, उसके साथ CUET में बस एक काम करता हूँ, वो लैंग्वेज के साथ डोमेन देके CUET से छुटकारा पा लूंगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन से भी जो है मेरा SRCC जैसा जो कॉलेज है वो तो खुल ही जाएगा। बट ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी आप करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बच्चा जो कि CUET के अंदर जनरल टेस्ट भी देना चाह रहा है तो इसके अंदर वो एक्चुअल में प्रिपेयर क्या करेगा, वो एक्चुअल में प्रिपेयर करेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो अगर आप IPMAT उठा के देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली आप अपना वर्बल मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, प्लस अपना क्वांट जो है वो प्रिपेयर करते हो, ठीक है। IPMAT इंदौर के केस में, ठीक है। अगर आप IPMAT रोहतक दे रहे हो तो आप जो है वो लॉजिकल रीजनिंग भी प्रिपेयर करते हो, और सेम लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपकी जनरल टेस्ट के अंदर भी यहाँ पे भी सेम सिलेबस है, सारी चीज़ें सेम है। हालांकि क्वेश्चन का टेस्ट जो है दोनों एग्जाम का थोड़ा सा अलग अलग है पूछने का, बट टॉपिक तो वही है ना यहाँ पे। तो मेरे भाई, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आने का सोच रहे हो तो इसके अंदर जनरल टेस्ट ऐड कर दो। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उससे फिर आपका क्या होगा, सुखदेव जैसे कॉलेजेस का जो है वो ऑप्शन खुल जाएगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन खुल जाएगा, बहुत सारे कोर्सेज का ऑप्शन जो है आपके पास और ज्यादा खुल जाएगा। तो ये गड़बड़ सब आपको बिल्कुल कतई नहीं करनी है। उसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग जो इन दिनों करते हो ना, वो कभी भी सिलेबस अपने हाथ में ही नहीं रखते हो। भाई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ना मैंने CUET, IPMAT, इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंट जेम्स में, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट सबके सिलेबस डलवा दिए। आपको मेजर टारगेट क्या करना है भाई? आपने CUET देखा, आपने देखा कि भाई CUET के अंदर अगर मैं जनरल टेस्ट प्रिपेयर करता हूं तो मेरा जो है नंबर सिस्टम आ रहा है, मेरा जो है लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज भी अगर मुझे देने तो इंग्लिश लैंग्वेज भी आनी है। कलर कोडिंग क्या कर रखी है मैंने भाई? यहाँ पे कलर कोडिंग मैंने ये की हुई है कि बेटा यहाँ पे जो रेड के अंदर मैंने मार्क किया हुआ है ना, वो तो बिल्कुल नहीं आते। मतलब CUET के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं पूछेगा। देखो, वर्बल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज सेम ही चीज़ है, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन से भर के क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली जो है आप यहाँ पे देखोगे कि जो बच्चे मेरे हायर मैथ्स प्रिपेयर करते हैं, जो बच्चे मेरे अप्लाइड मैथ्स प्रिपेयर करते हैं, उनको ये टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से करने हैं। बट एक बहुत बड़ा मिथ जो है, मेरा एक बच्चा जो कि CUET प्रिपेयर कर रहा है, उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि यार मैं IPMAT दूंगा तो उसके अंदर तो हायर मैथ्स आते हैं। अरे मेरे हायर मैथ्स का तो टॉपिक क्लियर नहीं है भाई, मैं IPMAT नहीं दूंगा। बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप IPMAT का एक बार उठा के देखो, अगर हायर मैथ्स आती भी है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता मेरे भाई। बहुत ही बेसिक्स है, सेट, रिलेशन, फंक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बस यही 3-4 टॉपिक्स आपके क्वेश्चन बनते हैं, बाकी के आपके टॉपिक्स नहीं बनते। प्रोबेबिलिटी, इनइक्वालिटी, बायनॉमियल थ्योरम, और मैं लिटरली आपको बताऊं ना, आप ये टॉपिक्स कायदे से भी 1 महीने के अंदर अच्छे से कर सकते हो। तो ये टॉपिक्स इजीली अचीवेबल है। आप क्या करते हो, आपको ये पता है कि हायर मैथ्स जो है वो IPMAT इंदौर पूछेगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करने में लगे। भाई इतना बड़ा टॉपिक है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझना पड़ेगा। आप जनरल अवेयरनेस यहाँ नहीं आती, इंदौर के अंदर जो है वो लॉजिकल रीजनिंग आपकी नहीं आती। सिमिलरली इसी के नीचे मैंने इनका एग्जामिनेशन पैटर्न भी साथ दिया हुआ है। तो मेरे भाई देखो, मैंने सारी चीज़ों को अब समअप करने की कोशिश करता हूँ। अभी आपके पास क्या सिनेरियो चल रहा है, आपके पास जो प्रॉपर पूरा मांजरा चल रहा है, उसको मैं बहुत प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा। देखो भाई, अभी आप जो है अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो,
ठीक है, आप जो है दिन का 5 से 6 घंटा अपने बोर्ड्स के लिए लगा रहे हो, ये तो बिल्कुल तय हो गई बात कि भाई ये तो टस से मस हिलने वाला नहीं है, ये समय तो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, इसके अंदर जो आप 1 घंटा लगा रहे हो, जो कि किसके लिए है, जो कि आपकी इंग्लिश के लिए है। ठीक है, इंग्लिश कौन सा, एंट्रेंस की इंग्लिश का जो एंट्रेंस है, जो टाइम है वो 1 घंटा। भी 1 घंटे की भी बाइफर्केशन आपने कैसे की हुई है, मैं पर्सनली बच्चा जो इंग्लिश प्रिपेयर करता हूँ उसको रिकमेंड करता हूँ कि भाई 15 मिनट जो है ना वो अपने लगा ले वोकैबलरी पे। ठीक है, और जो तेरे 45 मिनट है ना भाई, वो तू आइदर कोई टॉपिक ग्रामर का पढ़ ले, ठीक है, या फिर तू कोई आरसी सॉल्व कर ले, या फिर तू कोई पैराजंबल के क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ठीक है, इस तरीके से 1 घंटे को डेली डेली डिवाइड कर दो। प्लस उसके साथ जो है आप अपना जनरल टेस्ट प्रिपेयर करते हुए चलो। जनरल टेस्ट से मेरा क्या मतलब है कि भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अपना लॉजिकल रीजनिंग। देखो रही बात अगर मैं जीके की बात करूं ना, जो कि ये जो जीके है ना आप लोगों का, ये सीयूईटी के अंदर आता है, बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आफ्टर बोर्ड्स जो है ना मेरे भाई, आफ्टर बोर्ड्स हमारे पास 40 डेज अप्रॉक्सीमेटली है। और इसके अंदर जीके के अंदर पता कहानी क्या होती है, जीके के अंदर कहानी होती है कि भाई आपको जम के रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, जम के रट्टा मारना पड़ेगा मतलब यार देखो स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, बात तो घूम फिर के रट्टा मारने की है ना भाई। तो ये 40 दिन के अंदर हम डिवोट कर देंगे। आप पता है क्या करते हो सबसे बड़ी गलती इन दिनों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मान लो आपने 4 घंटे पढ़ाई करी है ना, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन फंस के आ जाए। बट अगर 4 घंटे फॉर एग्जांपल आपने क्वांट के अंदर लगा दिए या एलआर के अंदर लगा दिए, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको सेम क्वेश्चन तक देखने को मिल जाए। बात आ रही समझ में, ये जो टाइम का डिवीजन है ना, ये बहुत क्लैरिटी से होना चाहिए। तो ये वाला समय आप बोर्ड्स के बाद लगाना। बोर्ड्स के बाद हम जीके के अंदर अगर डेली 2 घंटे भी लगा देंगे आराम से, अरे बहुत मक्खन तरीके से चीज सब्जेक्ट जो है प्रिपेयर हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, 1 घंटा देखो 5 से 6 घंटे आपने ये लगा दिए, 1 घंटा ये लगा दिया, और 1 घंटा एक्स्ट्रा और लगाओ इसके अंदर। अब ये कैसे चलेगा आप लोगों का 1 घंटा एक्स्ट्रा, ये सब्जेक्ट चलेगा आपको ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव से मेरा क्या मतलब है भाई, ऑल्टरनेटिव से आपका मेरा मतलब है कि एक दिन आप क्वांट पढ़ो, एक दिन आप एलआर पढ़ो, फिर अगले दिन क्वांट पढ़ो, फिर अगले दिन एलआर पढ़ो, फिर क्वांट पढ़ो, फिर एलआर पढ़ो। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि 6 7 8 घंटे की आपकी सिटिंग आ गई। उसके बाद 8 घंटे तो आपके ये इसके आ गए, उसके बाद आप 40 मिनट और निकालना मेरे भाई, 40 से 45 मिनट, 45 मिनट्स में कह रहा हूँ आप लोगों के। एक सेकंड, ये तो पेन इस पे दिखेगा ही नहीं, ये ले लेते हैं। 45 मिनट्स आप और निकाल लो मेरे भाई, किसके लिए, आपके मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, डेली आप जो है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दो। कहीं इसके अंदर अगर इस शेड्यूल के अंदर आपने पहले अपना दिन का टारगेट पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो कोई फुल लेंथ मॉक जो है वो देना शुरू कर दो। ये एक ऐसी अप्रोच है मेरे भाई जो कि बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत इजीली की जा सकती है। क्योंकि अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हो, आप आईपी मैट जैसा पेपर देने का प्लान कर रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि मैं बोर्ड के बाद कर लूंगा, भाई मोमेंटम बनने में बहुत टाइम लग जाएगा ना। और अगर आप अभी प्रिपेयर नहीं करो तो बाकी भीड़ तो कर ही रही है, समझ रहे हो, बाकी बच्चे बिल्कुल लगे हुए भाई टेस्ट सीरीज लगाने में। तो ये जो है ना भाई एक बहुत अच्छी अप्रोच, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच मैं दे रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो कि आपको सारी चीजें एक जगह सज के मिल जाए मेरे भाई, तो आप हमारे आगाज बैच का पार्ट बन सकते हो। एक चीज प्लीज ध्यान रखना, आगाज बैच जो है मेरे भाई, आगाज बैच हम सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर जो है अपना बंद कर देंगे। 5 डेज हमारा आगाज बैच सिर्फ और खुला है, मतलब कि आज 9 तारीख है, 14 जनवरी को हमारा आगाज बैच बच्चे बंद हो जाएगा। उसके बाद हम आगाज बैच के अंदर अपने एनरोलमेंट्स नहीं लेंगे। हम ऑलरेडी जो है सीट्स जितने हमने सोची थी उससे ज़्यादा सीट्स हो चुके हैं, तो अभी हम इसके अंदर एनरोलमेंट्स नहीं ले पाएंगे। हमने 5 दिन जो है वो और खोल रखा है सिर्फ, उसके बाद ये बैच हमारा बंद हो जाएगा। आपकी लाइव क्लासेस आपको इसके अंदर मिल जाती है, आपके लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाते हैं, आपके मॉक्स आपको मिल जाता है, आपका डाउट सपोर्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, आपके कॉमर्स के जितने भी डोमेन है सब आपको मिल जाता है, आपका लैंग्वेज इसके अंदर मिल जाता है, आपका जनरल टेस्ट आपको मिल जाता है, आपका आईपी मैट प्रॉपर मिल जाता है, जितने भी एंट्रेंसेस इनफैक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो सबकी अलग अलग मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाती है। ये बैच आप सिर्फ और सिर्फ 3999 के अंदर अवेलेबल आपको ये बैच हो सकता है। आई होप मेरे भाई आपको क्लैरिटी मिली होगी। ई बुक्स इस बैच के अंदर आपके पास हैं, तो भाई बहुत डेप्थ के अंदर बहुत ही प्रैक्टिकल एक अप्रोच मैंने आप लोगों को दी है। ऐसी बेस्ट और ऑथेंटिक वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। ये शीट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।